चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस सेशन में अगली यूनिट की बात करते हैं, वो है वाटर रिले या जल परिवहन। तो यूनिट का नाम है वाटर रिले। यूनिट का नाम क्या है? वाटर रिले। वाटर रिले या जल परिवहन। जल परिवहन, वाटर रिले या जल परिवहन की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसके अंदर देखिए हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो वाटर रिले होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो अग्निशमन में लगातार जल परिवहन किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि लगातार जल परिवहन होगा तभी तो हम आग को बुझाएंगे। ऐसे थोड़ी देर के लिए पानी आया, फिर हमने आग पर पानी नहीं डाला, फिर थोड़ी देर बाद में पानी आया, फिर आग पर पानी डाला, ऐसे नहीं। तो अग्निशमन में लगातार हमें क्या चाहिए? जल का परिवहन चाहिए, जल की उपलब्धता लगातार चाहिए, और इसी को वाटर रिले कहते हैं। तो लिखो अग्निशमन। अग्निशमन क्रिया में, अग्निशमन क्रिया में जल के प्रवाह की आवश्यकता, जल के प्रवाह की आवश्यकता, जल के प्रवाह की आवश्यकता लगातार होती है, लगातार होती है। ठीक है, अर्थात लगातार जल प्रवाह, अर्थात लगातार जल प्रवाह को ही, लगातार जल प्रवाह होने को ही, लगातार जल प्रवाह होने को ही वाटर रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर रिले कहते हैं। लगातार जल प्रवाह होने को ही क्या कहते हैं? वाटर रिले कहते हैं। अब जल परिवहन प्रणाली है क्या, इस पर हम बात करते हैं कि क्या है जल परिवहन प्रणाली। तो ये परिभाषा लिखने के बाद में हेडिंग लगाइए, जल परिवहन प्रणाली। जल परिवहन प्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, तो जल परिवहन प्रणाली की हम बात करें दोस्तों, तो इस जल परिवहन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं। तो पहली बात है, लंबी दूरी के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो लिखो यह प्रणाली, यह प्रणाली लंबी दूरी के लिए, यह प्रणाली लंबी दूरी के लिए प्रयोग में ली जाती है। लंबी दूरी के लिए प्रयोग में ली जाती है, लंबी दूरी के लिए प्रयोग में ली जाती है। साथ में जो अग्नि स्थल होते हैं दोस्तों, इन अग्नि स्थलों पर जल प्रदाय व्यवस्था अपर्याप्त होने पर इसका प्रयोग करते हैं कि जिस स्थान पर आग लगे वहां अगर पानी की उपलब्धता कम है तो इसका उपयोग हम वहां पर कर सकते हैं। तो लिखो, क्या लिखेंगे? अग्नि स्थल पर जल प्रदाय, अग्नि स्थल पर, अग्नि स्थल पर जल प्रदाय, अग्नि स्थल पर जल प्रदाय व्यवस्था अपर्याप्त होने पर, अग्नि स्थल पर जल प्रदाय व्यवस्था, जल प्रदाय व्यवस्था अपर्याप्त, अपर्याप्त होने पर, अग्निस्थल पर जल प्रदाय व्यवस्था अपर्याप्त होने पर इसका, इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। और इस प्रणाली में जल का न्यूनतम दाब जो होता है वो कम से कम 6 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो लिखो, इस प्रणाली में, वाटर रिले प्रणाली में, जल परिवहन प्रणाली में जल का न्यूनतम, इस प्रणाली में जल का न्यूनतम, इस प्रणाली के अंदर दोस्तों जल का जो कम से कम है, न्यूनतम जो दाब है वो न्यूनतम दाब 6 से 9 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कितना होता है? 6 से 9 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ओके, नोट कर दीजिएगा। तो ये तो हो गई जल परिवहन प्रणाली, जिसकी 3 मुख्य बातें हमने यहां पर देखी। अब जल परिवहन प्रणाली जो होती है, इस जल परिवहन प्रणाली के प्रकार कौन कौन से हैं उन पर हम बात करते हैं। तो जल परिवहन प्रणाली के 3 मुख्य प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 मुख्य प्रकार हैं। हेडिंग लगाइए, जल परिवहन प्रणाली के, जल परिवहन प्रणाली के, जल परिवहन प्रणाली के प्रकार।
मुख्य प्रकार एक तरह से, ठीक है। तो जल परिवहन प्रणाली के 3 प्रकार, एक प्रकार तो है बंद सर्किट, कौन सा है, क्लोज सर्किट, बंद सर्किट बोले तो क्लोज सर्किट। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वह है खुली सर्किट, ओपन सर्किट, खुला सर्किट, खुला सर्किट बोले तो ओपन सर्किट। और तीसरा जो प्रकार है किसका, जल परिवहन प्रणाली का, वो है संग्राहक पंपिंग। क्या है, संग्राहक पंपिंग, संग्राहक पंपिंग, संग्राहक पंपिंग। ये 3 हो गए, 3 प्रकार हो गए, बंद सर्किट, खुला सर्किट और संग्राहक पंपिंग। ये तीनों जो प्रणाली है जल परिवहन की, ये क्या क्या है इनके बारे में एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर नंबर 1 बंद सर्किट की बात करें, किसकी बात करें, क्लोज सर्किट की। बंद सर्किट, बंद सर्किट वाटर रिले या जल परिवहन प्रणाली, पूरा नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। पहली कौन सी है, बंद सर्किट जल परिवहन प्रणाली की बात करें तो ये जो प्रणाली होती है इसमें जल को अग्निशमन इंजन की जो पाइप होती है, इस पाइप की सहायता से आग पर भेजा जाता है। पहली बात क्या है इसके लिए कि इस प्रकार की जल परिवहन प्रणाली में, इस प्रकार की जल परिवहन प्रणाली में, इस प्रकार की जल परिवहन प्रणाली में जल को अग्निशमन, जल को, वाटर को अग्निशमन इंजन पाइप की, अग्निशमन इंजन के पाइप की सहायता से, अग्निशमन इंजन के पाइप की सहायता से कहां भेजा जाता है, आग पर भेजा जाता है। अग्निशमन इंजन के पाइप की सहायता से, पाइप की सहायता से आग पर भेजा जाता है, आग पर भेजा जाता है। क्लियर, एक बात तो ये हो गई। बंद सर्किट में क्या करेंगे, बंद सर्किट में जो आग पर हम पानी पहुंचा रहे हैं वो किसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, वो अग्निशमन इंजन जो फायर इंजन है इसकी पाइप की सहायता से पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात जो डिलीवरी होज है दोस्तों, इस डिलीवरी होज से जल एक अग्निशमन इंजन से दूसरे अग्निशमन इंजन की ओर भेजा जाता है। ये बंद सर्किट में होता है, ठीक है। बंद सर्किट में अगली बात क्या होती है, ठीक है, बंद सर्किट में अगली बात क्या होती है, देखो डिलीवरी होज के माध्यम से, डिलीवरी होज, इसी के अंदर बात करें अपन क्लोज सर्किट में, डिलीवरी होज के माध्यम से, डिलीवरी होज के माध्यम से जल को एक अग्निशमन, जल को एक अग्निशमन इंजन से, एक अग्निशमन इंजन से दूसरे अग्निशमन इंजन तक पहुंचाया जाता है। दूसरे अग्निशमन इंजन तक क्या किया जाता है दोस्तों, पहुंचाया जाता है। किसमें, क्लोज सर्किट में। इसमें क्लोज सर्किट की अपन ने बात कर ली। अब बंद सर्किट जो अपन अपनाते हैं अग्निशमन में, इसके लाभ क्या हैं, तो लाभ की बात कर लो। तो लिखो बंद सर्किट के लाभ, बंद सर्किट के लाभ, क्लोज सर्किट के लाभों की बात करें तो बंद सर्किट के लाभों में पहला लाभ लिखेंगे कि समय कम लगता है, अग्निशमन कार्य तेजी से होता है। लिखो समय कम लगता है, समय कम लगता है, वाटर रिले में समय कम लगता है, जिससे अग्निशमन कार्य जल्दी होता है, शीघ्रता से होता है, जिससे अग्निशमन कार्य क्या होता है, शीघ्रता से होता है। दूसरा जो लाभ है बंद सर्किट का, वह है दोस्तों मानव संसाधन की कम आवश्यकता होती है, कम व्यक्तियों के द्वारा ही अग्निशमन कर लिया जाता है। तो लिखो मानव संसाधन
मानव संसाधनों की यानी व्यक्तियों की आवश्यकता कम होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता कम होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। और एक अग्निशमन के लिए जल प्रदाय जो है वो निरंतर उपलब्ध होता है, पानी लगातार उपलब्ध होता है। तीसरा फायदा है अग्निशमन के लिए, अग्निशमन हेतु जल लगातार प्राप्त होता है, जल लगातार प्राप्त होता है, यानी कि जल प्रदाय कंटिन्यूअस होता है मित्रों, किसमें, बंद सर्किट में। तो ये तो हमने बंद सर्किट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं खुले सर्किट जल परिवहन प्रणाली की। तो खुले सर्किट जल परिवहन प्रणाली क्या होती है, देखिए अगला हेडिंग लगाएं नंबर 2, खुली सर्किट जल परिवहन प्रणाली। खुली सर्किट या खुला सर्किट या खुली सर्किट जल परिवहन प्रणाली, जल परिवहन प्रणाली की हम बात करें, जल परिवहन प्रणाली, खुली सर्किट जल परिवहन प्रणाली की चर्चा करें तो खुली सर्किट जल परिवहन प्रणाली क्या होती है। इस प्रकार की जो प्रणाली होती है कौन सी, खुली सर्किट। इस प्रणाली में अग्निशमन इंजन को प्राइमिंग करनी होती है, प्राइमिंग यानी पानी को घुमाना होता है, लिफ्टिंग करनी होती है। तो ये मेन बात है कि भाई खुली सर्किट में क्या होगा, अग्निशमन इंजन तो काम आएगा लेकिन वो जल की केवल क्या करेगा, वो प्राइमिंग करेगा, उसको घुमाएगा। ठीक है, तो लिखो इस प्रणाली में अग्निशमन इंजन, इस प्रणाली में अग्निशमन इंजन प्राइमिंग करता है। अग्निशमन इंजन क्या करता है, इसमें प्राइमिंग करता है। लाभ क्या है इसके, एक पंप चालक पर्याप्त मात्रा में जल इकट्ठा कर सकता है। तो प्राइमिंग में क्या होता है, इसमें जल इकट्ठा किया जाता है। तो लिखो इस प्रणाली से जल इकट्ठा किया जाता है, जल इकट्ठा किया जाता है, जल इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो इसका लाभ क्या हो गया, इसका लाभ हो गया एक ही व्यक्ति द्वारा जल इकट्ठा किया जा सकता है, जल इकट्ठा किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति द्वारा जल इकट्ठा किया जा सकता है। क्लियर है बात, ओके ठीक है। मानव संसाधन ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लाभ हो गया। लेकिन इसके दोष हैं, ये जो खुली सर्किट जो जल परिवहन प्रणाली, इसके दोष हैं। क्या दोष है, तो दोष देखिए, तो इस प्रणाली के हम दोष देखें तो एक तो है समय अधिक लगता है, पहला समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। समय क्या होता है दोस्तों, इस प्रणाली में अधिक लगता है, तो ये दोष हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी अग्निशमन इंजन है सभी को प्राइमिंग करनी पड़ती है, तो ये भी दोष है। सभी अग्निशमन इंजनों को प्राइमिंग करनी पड़ती है, सभी अग्निशमन इंजनों को प्राइमिंग करनी पड़ती है, सभी अग्निशमन इंजनों को क्या करनी पड़ती है, प्राइमिंग करनी पड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने पंप होंगे उतने व्यक्ति चाहिएंगे। अधिक आयरन पाइपों की आवश्यकता होती है, इसमें आयरन पाइप ज्यादा चाहिए अपने को, अधिक आयरन पाइपों की आवश्यकता होती है, अधिक आयरन पाइपों की आवश्यकता होती है। ये सारे क्या हो गए इसके, ये सारे इसके दोष हो गए। क्या हो गए, खुली सर्किट के दोष हो गए। और आखिरी जो है वो है संग्राहक पंपिंग जल परिवहन प्रणाली। वाटर रिले में तीसरा प्रकार जो अपन ने लिखा था वो था संग्राहक पंपिंग जल परिवहन प्रणाली। तो लिखो नंबर 3, नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं और लिखो संग्राहक पंपिंग जल परिवहन प्रणाली, संग्राहक पंपिंग जल परिवहन प्रणाली, संग्राहक पंपिंग जल परिवहन
प्रणाली, जल परिवहन प्रणाली, संग्राहक पंपिंग जल परिवहन प्रणाली। इसमें क्या होता है, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, इन आसपास के क्षेत्रों से जल संग्रहण करने में इसका उपयोग किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, संग्राहक है। लिखो, इस प्रणाली से आसपास के क्षेत्रों से जल संग्रहण किया जाता है। जल संग्रहण किया जाता है। जल संग्रहण किया जाता है। जल प्रवाह कम होने पर भी उपयोगी प्रणाली है। ठीक है, कम जल प्रवाह है, कम जल प्रवाह में भी उपयोगी प्रणाली है। अगर जल प्रवाह कम हो रहा है तो भी यह प्रणाली उपयोग में ली जा सकती है। पर्याप्त जल होने पर अग्निशमन पंप और अन्य पंप को जल प्रदाय करता है। क्या होता है, ये संग्राहक प्रणाली इकट्ठा कर लिया, जल संग्रहण कर लिया, और जब पर्याप्त जल हो गया तो अग्निशमन पंपों को और अन्य पंपों को जल देगी ये। तो लिखो, पर्याप्त जल होने पर अग्निशमन इंजनों एवं अन्य पंपों को जल प्रदाय करती है। कौन सी प्रणाली? संग्राहक पंपिंग जल परिवहन प्रणाली। अब बात आती है कि साहब जल परिवहन प्रणाली अग्निशमन में किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये लो भैया, किस प्रकार की होनी चाहिए, तो हेडिंग लगाओ, जल परिवहन प्रणाली। जल परिवहन प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिस प्रकार की जल परिवहन प्रणाली, वाटर रिले सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों, जल दबाव की हानि न्यूनतम होनी चाहिए। जल परिवहन प्रणाली में जल दबाव हानि, वाटर प्रेशर, जल दबाव हानि न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। जल दबाव हानि क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, रबर लाइंड होज पाइप उपयोग में लेनी चाहिए ताकि वो क्या नहीं हो, वो लीकेज नहीं हो। तो दूसरी बात लिखो, परिवहन प्रणाली में रबर लाइंड होज पाइप उपयोग में लिए जाने चाहिए, उपयोग में लिए जाने चाहिए। परकोलेटिंग हो गए ना, ठीक है, रिसाव मुक्त हो। डिलीवरी होज अधिक व्यास की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा पानी जो है वो प्रदाय कर सकें। डिलीवरी होज अधिक व्यास की होनी चाहिए, अधिक व्यास की होनी चाहिए। डिलीवरी होज अधिक व्यास की होनी चाहिए जिससे जल प्रदाय ज्यादा किया जा सके कम समय में। अधिक क्षमता का पंप उपयोग में लेना चाहिए। अधिक क्षमता वाटर रिले में अधिक क्षमता का पंप उपयोग, अधिक क्षमता का पंप उपयोग में लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। जैसे लंबाई, ऊंचाई, दूरी, तो ऊंचाई, दूरी, गहराई, ऊंचाई, दूरी, गहराई पर आसानी से काम करे, पर आसानी से कार्य करे। कौन? पंप है। तो ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो ऊंचाई, दूरी और गहराई पे भी अच्छे से कार्य कर सके, ठीक है।
और जब भी जल परिवहन प्रणाली का हम उपयोग करते हैं तो जल परिवहन प्रणाली को उपयोग करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक तो उद्वहन पंप जो होता है दोस्तों, आधार पंप जो होता है वो बड़ी क्षमता का होना चाहिए। साथ में एक साथ 2 लाइनें संलग्न नहीं करनी चाहिए और दबाव मापन गेज की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। तो दबाव मापन गेज की जानकारी अगर आपको है तो आप ये समझिए कि जल परिवहन प्रणाली का उपयोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट एक बात आती है कि जब भी हम अग्निशमन कार्य करते हैं और वाटर रिले की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ होज बिछाने वाला एक वाहन होता है। तो विशेष प्रकार का वाहन जो होज बिछाने का काम करता है, इसमें होज पाइप रखे होते हैं। इस वाहन में 1800 मीटर होज पाइप रखा जाता है, यानी इतने सारे होज होते हैं जिनको सबको अगर आप मिलाएंगे, जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे तो 1800 मीटर की दूरी वो कवर कर सकते हैं। 450 मीटर की लंबाई के जो होज होते हैं वो 4 भागों में रखे जाते हैं। ठीक है, 450 मीटर लंबाई के होज कितने भागों में? 4 भागों में रखे जाते हैं और इसमें 15 होज पाइप, जो कि प्रत्येक एक होज पाइप 30 मीटर लंबाई का होता है, रखा जाता है। ठीक है, कितना? 15 होज पाइप मुख्यतः रखे जाते हैं और प्रत्येक होज पाइप की जो लंबाई है वो 30 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अपनी वाटर रिले वाली यूनिट। ये जो 2 यूनिटें हुई अपनी, इनमें से आपको डेफिनेटली मान के चलिएगा 2 प्रश्न पूछेंगे और आप लोग बहुत ही सही करके आने वाले, ऐसी मैं आशा रखता हूं आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।